तो बच्चों आज हम आपको ले चलते हैं क्रमचय में। तो पहले क्रमचय संचय पढ़ने से पहले पहले कुछ फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये समझें। जैसे आपका फैक्टोरियल है n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है। n फैक्टोरियल जो होता है, जैसे आपका पद है n फैक्टोरियल है, तो आप इसको n के लिए घटा के n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 to 1 तक इसको लाया जा सकता है। इसको कहां तक लाया जा सकता है, 3 to 1 तक इसको लाया जा सकता है। थोड़ा सा इन सभी चीजों को आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब जैसे फैक्टोरियल पहले पढ़ना सीखिए कुछ चीजें। जैसे अगर आपने दिया है जैसे 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब 2 गुणते 1 का क्या हो गया, यानी 2 हो गया। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 3 to 2 into 1 यानी 3 दूनी 6 आपका आ गया। एक फैक्टोरियल एक ही होता है और जीरो फैक्टोरियल भी एक ही होता है। जीरो फैक्टोरियल भी एक ही होता है ना। तो अब जैसे कुछ चला जाए, मान लीजिए कभी दिया है, जैसे आपके किताब और प्रश्नावली में चलते हैं, प्रश्नावली में जो सवाल है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। अरिहंत कंपनी का है। ऐसे कुछ सवाले हैं। जैसे पहला चीज इन्होंने यही दिया कि 6 7 8 9 को गुणन को क्रम गुणित में बदलिए। अब देखिए इसको हमें काहे बदलना है, क्रम गुणित में बदलिए। यानी देखिए पहले ध्यान से, 6 7 8 9 ये आपका इंटू में है, इंटू है ये सब। पहला सवाल है इसी को क्रम गुणित में बदलिए। किसमें बदलिए, क्रम गुणित यानी क्रमचय में। अब देखिए पहले बात समझिए, फैक्टोरियल 9 से ये घटते हुए आ रहा है, 9 से घटते हुए आ रहा है, अर्थात पहले ध्यान दीजिए ये जो रहा होगा ये 9 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल रहा होगा। जो इतना आ गया कैसे आया होगा, आपका आंसर यही हो गया। लेकिन इसको हम आपको समझाना चाहते हैं कैसे हुआ। यानी 9 को जब हम सरल करेंगे तो 9 इंटू 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 यहां तक आया, और बटे नीचे 5 फैक्टोरियल रहा होगा तभी तो 5 गायब हुआ। यही आपका यहां पर दिया गया था, इसीलिए हमने इसको इस रूप में लिख सकते हैं। आपका आंसर यही हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें जो दिया गया है प्रश्नावली 12.1 है सीआरटी कंपनी का, उसमें आप लोग 30 फैक्टोरियल बटे 28 फैक्टोरियल। जैसे सवाल है 30 फैक्टोरियल बटे 28 फैक्टोरियल को आप सरल करें। अब आप सभी लोग जानते हैं कि 30 फैक्टोरियल का मतलब अब 30 से घटाते हुए चले जाइए, हमेशा एक पद घटता जाता है। 30 से कम होगा 29, 29 से कम होगा 28, 28 पे हम रुक क्यों गए, जहां रुकेंगे वो एक फैक्टोरियल लग गया, क्योंकि नीचे भी एक 28 फैक्टोरियल दिया हुआ है, ये आपका कट गया। तो आपका आंसर जो होगा वो 30 गुणित 29 होगा। यह आंसर आप लिख के कमेंट पे हमको दे दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरी की ही दूसरी सवाल में। देखिए दूसरी की जो दूसरी सवाल है 8 फैक्टोरियल बटे, दूसरी की दूसरी सवाल है 8 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल इंटू क्वेश्चन है 3 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको भी, अब 8 को कम से कम 4 तक तो ले आइए। चलो तोड़ते हैं, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 हमारा मिल रहा था। जहां तक मैच करेगा बड़ी से बड़ी संख्या उसी को निपटाएंगे। 4 से 4 गई, घर अपना कट गया। अब आपका ऊपर बच रहा है 8 7 6 5, बटे नीचे क्या बचेगा। अब 3 को तोड़िए, 3 गुणते 2 गुणते 3 दूनी 6 से 6 कट गया। अब आपका आंसर आ गया 8 गुणते 7 गुणते 5। इसका भी गुणा करके आप उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल 5 और 6 फैक्टोरियल का लसाअ ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल क्या गजब बना दिया है, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, इसका आपको लसाअ निकालना है। इसका क्या निकालना है, लसाअ। तो अब आप पहले 4 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल तोड़ेंगे कितना आएगा, और 6 फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो अब 4 का मतलब हुआ 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते
4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1, कितना हो गया, समझ गए। अब वैसे तो आपका 4 फैक्टोरियल ही है सब में, ध्यान देंगे तो थोड़ा सा 4 फैक्टोरियल है। इसको सरल तरीके से लगाने का तरीका है, 5 इंटू 4 हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर देखा जाए तो इसमें 6 आ गया 5 आ गया और 4 फैक्टोरियल तो सभी में है, तो 6 पंचे 30 ये आ गया। या तो आप इसको टोटल 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो आंसर, या इसका विस्तार कर दीजिए, 6 फैक्टोरियल तोड़ दीजिए, 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। अब हम पूरा करने जा रहे हैं, 6 पंचे 30, 4 तिहाई 12 दूना 24, 24 तिहाई 72, 720। तो आपका आंसर हुआ 720 कहिए या 6 फैक्टोरियल। ये एक सिंपल तरीका है इसको हल करने का। अब जैसे देखिए थोड़ा सा और दिया है मान, और कह रहे हैं कि सत्य है या असत्य, उस पे चलते हैं। अब देखिए आगे थोड़ा सा 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करना है। तो 3 फैक्टोरियल जो है इसका तोड़ देंगे तो 3 गुणते 2 गुणते 1 हो गया, 5 से तोड़िए 5 4 3 2 1, 3 दूनी 6 हो गया, 5 चौक 20, 20 तिहाई 60 दूनी 120, 720 हो गया, आंसर हो गया। मान लीजिए कभी कभी बहुत वैकल्पिक क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आ जाता है, आप 720 को क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। मतलब घुमा फिरा के भी सवाल आपको दिया जा सकता है। 20 फैक्टोरियल है तो तोड़िए 20 इंटू 19 इंटू 18, जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल मिले वही तक चाहिए, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब आपका नीचे 18 फैक्टोरियल हो गया इंटू 2 फैक्टोरियल, 18 से 18 का इसका आपका आ गया 20 इंटू 19 बटे 2 फैक्टोरियल, तो वही होता है, तो 2 दहमा 20 19 दहमा 190, इतना। चलिए हम लोग आगे आते हैं फिर से। अब जैसे मान लीजिए इसका एलसीएम ही लेना होगा, हम सभी लोग जानते हैं, पहले ध्यान देखिएगा इन सभी में, सभी बच्चे ध्यान देखें, 1/5 फैक्टोरियल 1/6 1/7, कोई ऐसा बच्चा है जो इसको लगा सके? चलिए यस, अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, 1/5 को ऐसे लिखिए, 6 को आप 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखिए, और 7 फैक्टोरियल को आप 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब ऐसा करने से हमको क्या मिला, ध्यान दीजिए 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल मिल गया, यानी पूरे को हम 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब जब 5 फैक्टोरियल काटेंगे तो बचेगा 7 इंटू 6 यानी 7 42, इससे काटेंगे तो 6 और 5 कट जाएगा, 7 बचेगा, 7 1 का 7। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझ में ना आए तो आप लाइक करिएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 पूरा मिल रहा है, 1 आ गया, 42 7 49 और 1 50, 50 बटे आप इसको 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, या आप जानते हैं आप इसको काटना चाहें तो इसको काट करके और प्यार छोटा सा सरल भी कर सकते हैं। चलिए अच्छा, तो 50 है, इसको आप जानते हैं, थोड़ा काटने का प्रयास करते हैं। चलिए चल लिख ही देते हैं, 7 था ही, 6 था, 5 था, थोड़ा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 यहाँ तक है, इंटू 1, चलो अच्छा 5 से काट दिया तो 5 1 का 5 10 बार गया, फिर 2 से काट दिया 2 पंचे 10, अब ऊपर नहीं कटने वाला है, 5 आ गया, नीचे 7 42 हो गया, और नीचे 4 तिहाई 12 हो गया, तो 5 बटे 12 दूना 24 और 12 चौक 48, 48 तो 50, 5 बटे 504, आपके ये आंसर हो गया। तो इन्हीं प्रकार के वीडियोज के लिए, ऐसे वीडियोज के लिए लाइक शेयर कमेंट करते